नमस्कार, मैं डॉक्टर गुरपाल सिंह छाबड़ा, प्लास्टिक कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज डिस्कस कर रहे हैं आइडियल क्लाइंट्स फॉर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। इसमें मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है। मेल पैटर्न बाल्डनेस क्या है? जो हार्मोन से मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो डीएचटी में कन्वर्ट होता है और डीएचटी अपने रूट्स में जो रिसेप्टर्स रहते हैं उसको झड़ा देते हैं। तो ये मेल पैटर्न बाल्डनेस एक सबसे बड़ा कारण हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बनता जा रहा है। इसमें भी नॉर्वुड क्लासिफिकेशन एक होता है जिसमें कि ग्रेडिंग दी हुई है। ग्रेडिंग 1 से लेकर 7 तक है। ग्रेडिंग 1 में हम लोग रोकथाम कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेडिसिन की ट्रीटमेंट अगर जल्दी स्टार्ट कर देते हैं तो रुक जाते हैं। जैसे ही ग्रेड 2 और ग्रेड उसके 2 के आगे बढ़ जाता है तो फिर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत वहाँ पे आती है। दूसरा है फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। फीमेल पैटर्न बाल्डनेस एक अलग तरीका है, मेल से थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न रहता है इनका। उसमें भी मेडिकल ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक रिकवर कर लेता है, लेकिन उसमें भी पैचेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ट्रांसप्लांट हो सकता है। जितनी जल्दी आएंगे उतना जल्दी ठीक हो पाएंगे, जितना रिकवरी हो पाएगी। बाकी बर्न्स पेशेंट जिनके बाल बर्न्स के कारण जल गए हैं या फिर उसका स्कार में दिक्कत हो रही है तो भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। दूसरा स्कारिंग हो जाती है ट्रॉमा के कारण, सिर पे या दाढ़ी में कहीं पे भी दिखता है पैच, तो उसमें भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। पोस्ट कैंसर सर्जरी में भी जहाँ पे लॉस होता है वहाँ पे भी एक अच्छे कैंडिडेट्स हैं जहाँ पे कुछ कैंसर के सर्जरी में बाहर मांस लगाया जाता है जिनमें दाढ़ी नहीं आती है, तो उसमें भी अपन दाढ़ी के लिए बियर्ड ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब आते हैं आइडियल सर्जन किसके पास कराना चाहिए। तो मेन प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट ये दो हैं जिनके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस और इन्हीं को वैल्यू दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये लोग ही करें। इन्हीं के पास आपके आगे के फ्यूचर के हिसाब से कितने बाल निकालने हैं, प्लानिंग की जो प्रक्रिया है, आपके पैसे जितने लग रहे हैं उसको सही तरीके से आप लगवाएं और करवाएं। थैंक यू।